कि देखो विश्वामित्र के पास मंत्र भी थे, पुरुषार्थ भी थे, शस्त्र भी थे, लेकिन फिर भी वो राम और लक्ष्मण को जब तक जीवन में नहीं लाए तब तक उनका यज्ञ पूरा नहीं हो सका। तो देखो इंसान के पास मंत्र हो, शक्ति हो, पुरुषार्थ हो, ये कितना ही क्यों न हो, लेकिन हमारे जीवन में जब तक राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। सही बात यह है कि हमारा जो जीवन है ये एक यज्ञ है और इसमें कई मारीच, सुबाहु, ताड़का की संतानें, काम, क्रोध आदि आते हैं और जीवन को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि हमारा जो शरीर है हाड़ मांस का पुतला है, ताकि हमको इस शरीर पर ज्यादा आसक्ति न हो जाए। इसीलिए मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ माना गया है। रोज रोज एक एक आहुति दी जा रही है हमारे शरीर के। तो कितना ही साधन संपन्न आदमी क्यों न हो, लेकिन राम लक्ष्मण को जीवन में लाना बहुत ही जरूरी है। राम यानी सत्य, लखन यानी समर्पण। सत्य और समर्पण जीवन में आना चाहिए। एक बार सत्य आ जाए, समर्पण अपने आप चला आता है, क्योंकि वो लखन है, अनुज है। तो सत्य और समर्पण जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन एक सफल हो जाता है। इसके बाद भले ही 2 समय रोटी खाने को ना मिले या फिर कपड़ा पहनने को ना मिले, क्योंकि हमारा देश जो है ये एक वक्त रोटी खाने का आदी है। ये देश फटे हुए कपड़े पहन सकता है, लेकिन संस्कृति को, तेज को फटने नहीं देता, अपनी नीति प्रामाणिकता को फटने नहीं देता, क्योंकि हम जीवन को यज्ञ मानते हैं और ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। और मानस की तो स्पष्ट घोषणा है, स्पष्ट निमंत्रण है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो दुनिया में 14 बड़े धर्म हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म तो एक ही है, बाकी सब संप्रदाय हैं। धर्म एक गंगा की धारा है और संप्रदाय एक घाट पर स्नान करने की जगह है। तो घाट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन डुबकी तो गंगा का एक ही प्रवाह में लगाई जाती है। तो जो प्रवाह है वो है धर्म, और इसीलिए हमारे धर्म का प्रचार नहीं करना पड़ता। गंगा का प्रवाह युगों से बहता हुआ चला रहा है, वो अपने आप ही रास्ता कर लेता है। और घाट को बांधने के लिए सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, मजदूर चाहिए। तो हमारा जो धर्म है, भारतीय धर्म, वो भागीरथी है, उछलती कूदती प्रवाह की नदी है। तुलसी बाबा की घोषणा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। बातें बेलग बेलग हो सकती हैं, साधना अलग अलग हो सकती है, लेकिन गीत एक ही है। उस एक ही गीत को अलग अलग रागों में गाया जाता है। कोई मालकोस में गा दे, कोई दरबारी में गा दे, कोई भैरवी में गा दे, कोई कल्याण में गा दे। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार गा देते हैं कि कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पर पानी सब में एक। तो कुआ एक ही है, पनिहारी अनेक हो सकती हैं, बर्तन भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग घड़ों में जो पानी है वो एक ही है। आगे पुष्पा दत्त आचार्य जी कहते हैं, त्रैशंक योग पशुपति मतम वैष्णव मति, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदापात्यमिष्टि। रुचिना वैचित्यादरि कुटिल नाना पतजुषा, नृणामे को गम्यस्त्व मशपयसा मरणव इव। तो ऋषि विचित्रता के हिसाब से
किसी ने ये सुनाया, लेकिन बाबा तुलसीदास जी इसकी बड़ी घोषणा करते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और आगे असत्य के बारे में बताया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, मेरे सम होहि के कोटिक गुंजा, मेरे सम होए के कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सम सुदत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सम सुकृति सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तो धर्म गंगा की धारा है, संप्रदाय घाट है, स्नान की व्याख्या मात्र है, लेकिन भैया गोता तो एक ही गंगा में लगाना होता है, सत्य में डूबना होता है। और जिसने सत्य को अपने जीवन में पा लिया, आत्म साध्य हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बस सत्य को पालो। एक प्रसंग है, स्वामी राम तीरथ जी महाराज जो लाहौर में एक बाजार में गए, तो बड़ी अच्छी फकीरी थी। तो उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ का घर था, उनके आंगन में एक बच्चा रो रहा था और बच्चे का पिता उसे बहुत समझा रहा था, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा था, बहुत जिद कर रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपनी परछाई पकड़नी थी। वो परछाई पकड़ने जाता, परछाई दूर भाग जाती, बच्चा जोर जोर से रोता। पिता बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बालक समझ ही नहीं रहा था। उसके पिता ने बहुत समझाया, बेटा परछाई पकड़ी नहीं जाती। राम तीरथ जी महाराज खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। इतने में रसोई घर से बच्चे की माँ निकल करके आई। बाप ने सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं जानते, ये तो 1 मिनट का काम है। और तभी माँ बेटे के पास गई, पूछने लगी क्या बात है। बेटे ने कहा मुझे छाया पकड़नी है। माँ ने कहा बेटा तुम ऐसा करो कि तुम अपने हाथ से अपने सिर के बालों को पकड़ लो। बच्चे ने अपने सिर के हाथ से अपने बालों को पकड़ा तो परछाई में भी वैसा ही दिखाई देने लगा। बच्चे को लगा कि मैंने परछाई पकड़ ली और वो नाचने लगा, खुश होने लगा कि मैंने अपनी छाया पकड़ ली। स्वामी जी ने कहा कि देखो अपनी छाया पकड़ी नहीं जाती है, अपने आप को खुद पकड़ना पड़ेगा। अपने आप को पकड़ लो तो समझ लो छाया पकड़ में आ जाएगी। तो अपने जीवन में सत्य को पकड़ लो। हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र में सत्य आ जाए तो समझ लो हमारा जीवन का यज्ञ सफल हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, अब तुम बताओ कहाँ चलें। मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ रचा हुआ है और आप तो यज्ञ की पूर्ति के लिए आए हो, तो आप कह दो तो हम चलते हैं जनकपुर। वहां पे भी बड़े बड़े दैत्य आने वाले हैं, रावण भी वहां पे आएगा, तो आप वहां जाकर के जनक जी की यज्ञ को भी पूरा कर दें। तो राघव ने कहा जैसी आज्ञा आपकी गुरुदेव। तो अब राघव को 3 यज्ञ पूरे करने हैं। एक तो विश्वामित्र का हो गया, दूसरा राजा जनक का जो धनुष यज्ञ है वो, और तीसरा परशुराम जी जो सम्रागढ़ यज्ञ कर रहे हैं उसकी यज्ञ की पूर्ति भी श्री राम को करनी है। तो धनुष यज्ञ की बात सुनी है तो तुरंत सम्मति दे दी है कि धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुने वर के साथ,
माही। आश्रम एक भीख मग माही। आश्रम एक दिख मग माही। खग मृग जीव जंतु कहनाही। खग मृग जीव जंतु जिहनाई। धनुष जगी सुने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। बरस चले मुने वर के साथा। ऐसे चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ के लिए हर्षित होकर के दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चलते हैं। चलते चलते क्यों गए? देखो विश्वामित्र जी जब राम को लेकर के आए तब भी वो चलते चलते आए। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ जी को एक रथ दे देना चाहिए था राम जी के लिए। बेचारे पैदल पैदल जा रहे हैं। एक रथ विश्वामित्र को दे देते, एक रथ राम जी को दे देते। लेकिन वो पैदल पैदल क्यों चल के आए? तो यहाँ पर एक अर्थ निकलता है कि विश्वामित्र जी का ये व्रत था कि जब तक मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं रथ में नहीं बैठूंगा। और अगर गुरु रथ में ना बैठे तो शिष्य कैसे बैठ सकता है? आजकल का तो कोई भरोसा नहीं है, गुरु बैठे या ना बैठे। लेकिन उस समय ये नियम था कि गुरु नहीं बैठेंगे तो शिष्य भी नहीं बैठेगा। ये एक आश्वासन अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है कि जगत में सबसे पहले मेरे श्री राम ने पदयात्रा करना शुरू किया। सबसे पहले पदयात्रा श्री राम ने की। और यदि हमको राम राज्य लाना है अपने देश में तो हम सभी को पद यात्रा करनी होगी। रास्ते में कई अहल्याएं पड़ी हुई हैं, कई यज्ञ अधूरे पड़े हुए हैं, उनको जाकर के हमें पूर्ण करना होगा। राम जी ने पद यात्रा की है, गांव गांव में गए हैं पैदल पैदल, वरना वो तो सम्राट के बेटे थे, कुछ सामान्य नहीं थे। लेकिन राघव अधमों को तारने के लिए आए हैं। श्री राम आगे चले हैं। आगे जाकर के उन्होंने देखा एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पे वृक्षों की घटाएं बनी हुई है, लेकिन आश्रम में पशु पक्षी जानवर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भी सुमिरन कर रहे हैं, कड़ कड़ सुमिरन कर रहा है। भगवान ने उसकी शांति को खींचा, देखा कि रास्ते में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि बाबा ये आश्रम ऐसा शांत क्यों है? ये माटी का छोटा बर्तन हो, उसमें एक छिद्र हो जाए तो धीरे धीरे सारा पानी बह जाता है। उसी तरह से इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र पड़ गए और 1000 छिद्रों में से उसके सभी पुण्य निकल करके जाने लगे। अहल्या को कहा कि तू ऋषि पत्नी होकर के भी तुमने काम को प्रधानता दी है तो तुम पत्थर बन जाओ। ऐसा सुना तो दोनों गौतम के आगे रोने लगे हैं। आखिर वे संत थे तो दया आ गई और कठोर कृपा कर दी। बोले कि श्राप तो दे दिया है, 1000 छिद्र तो पड़ेंगे ही, लेकिन जब राम दुल्हा बन करके जनकपुर में निकलेंगे तो इंद्र तुम राम जी का 1000 आंखों से दर्शन करना। और अहल्या से कहा कि जब श्री राम जनकपुर जाएंगे तो रास्ते में जब निकल के जाएंगे तो उनके चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, फिर तुम पावन हो जाओगे। ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। और भैया ये प्रसंग मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। हम सब यहाँ पर अहल्या के रूप में विराजमान हैं। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो भूल नहीं करता, जो गलती नहीं करता, जो पाप नहीं करता? यहाँ कोई नहीं कह सकता कि भैया मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कोई भूल नहीं की। तो हमसे भूल बन जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऋषि पत्नी अहल्या को इतना बड़ा पाप करने के बाद भी अगर मुक्ति मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है।
लेकिन शर्त यह है कि हमें चट्टान की तरह से स्थिर हो जाना चाहिए, निष्ठा में स्थिर हो जाना चाहिए। पाप के लिए आप पश्चाताप कर लो तो समझ लो समाप्त हो गई आपकी भूल। भूल कौन नहीं करता है, यहाँ हर किसी से गलती हो जाती है, और आपसे गलती हो जाए तो घबराओ मत। उस युग में राम थे और कलयुग में राम की कथा है, उससे हम अपने पापों को धो सकते हैं। ये कथा तो घर घर जाकर के सभी को पावन करती है। चौपाई चरण स्पर्श का आप अगर कर लो तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लोग जब पाप करते हैं तो छिप जाते हैं, लेकिन अहल्या ने ऐसा नहीं किया। उससे पाप हो गया तो वो कहीं गई नहीं, आश्रम में जाके छिपी नहीं, रास्ते में आकर के गिर पड़ी है कि देख लो मुझसे ये बड़ी गलती हो गई है। खुली जगह में आकर के बैठ गई, अपना पाप मैं कबूल करती हूँ ऐसा उसने कह दिया, ताकि लोग आए और मुझे चरणों की ठोकर लगाएं, ताकि मुझे यकीन है कि एक दिन ठोकर लगते लगते राघव की चरणों की ठोकर लगेगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए मैं रास्ते पर पड़े हूँ। तो देखो हम भूल को छुपाते हैं, पाप को छुपाते हैं, और जो बंदगी करते हैं उसको प्रकट कर देते हैं। लेकिन राम कथा कहती है कि अपने पापों को, अपनी भूल को एकदम खुला कर दो और बंदगी को छुपा दो। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फल है तवै जब करह पुराव। हम प्रवाह जाहिर करते हैं, स्वभाव को छिपाते हैं, और यही हमारे जीवन की करुणा है। ईश्वर के मार्ग की ये शर्त है कि अपने स्वभाव को जाहिर करो और प्रभाव को बंदगी में छुपा दो। प्रभु से हमेशा एक ही प्रार्थना करो, प्रभु हमारे अवगुणों को ध्यान में मत रखना, अपने दोषों को, अपने भूलों को स्वीकार करने की कोशिश करें, समाज के सामने रखने की कोशिश करें, प्रभु के सामने रखने की कोशिश करें और नित्य निवेदन करें कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में। सबके अंतर गामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। परमात्मा के सामने अपने जीवन को एकदम खुला कर दो। प्रभु आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है मैं कैसा हूँ। और कह देना भरे भरे उदर विषय को धावत, भरे भरे उदर विषय को धावत, भरे भरे उदर विषय को धावत, भरे भरे उदर विषय को धावत। जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल
कह दो कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है प्रभु, विषयों के प्रति मन बार बार भागता है, मेरे जैसा कुटिल खलकामी और कौन हो सकता है, लेकिन आप तो आप ही हो प्रभु। और कहना है सुने सत्संग होती जी आलस, सत्संग होते जी आलस, कथा सुनते हैं तो नींद आ जाती है, सत्संग की बातें होती है तो नींद आ जाती है। ठाकुर जी से कहना सुने सत्संग होती जी आलस, सत्संग होते जी आलस, विषयन संग विश्रामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणामय, सबके अंतर जामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जो संसार के पथ पर अपना जीवन खुला कर देता है वही निष्ठा में स्थिर हो जाता है। यदि हम वास्तव में स्थिर हो जाएंगे तो हमें अवध वाले राघव के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि राघव स्वयं चल कर के हमारे दरवाजे पर आएंगे। अहल्या ने सोच लिया कि मुझ में अब गति कहाँ है, मैं तो स्थिर हो गई हूँ, अब तो राघव को ही आना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो राघव खुद व खुद चल करके आते हैं, हम वास्तव में स्थिर हो जाएं, भूल या पाप को कबूल कर लें, चट्टान की तरह जगत में जाहिर हो जाएं, फिर कोई संत कोई महात्मा परमात्मा को हमारे लिए लेकर के आएगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जीवन को अगर संसार में खुला कर दोगे, पाप का इकरार कर लोगे, तो लोग जरूर भला बुरा कहेंगे, गालियां भी देंगे, लेकिन सब कुछ सहन करना पड़ेगा। फिर कोई ऋषि कोई चेतन परमात्मा से हमारे लिए प्रार्थना करेगा। विश्वामित्र जी ने आज राम जी से कहा कि ये नारी है, आपकी पदरज पाना चाहती है, राघव इसको तुम नहीं तारोगे तो और कौन तारेगा, आप इस पर कृपा करें। राघव ने सोचा कि ये ब्राह्मण पत्नी है, इसको चरण से छूऊं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हम किसी नारी को हाथ से भी छूना पाप समझते हैं, तो इन्हें चरणों से कैसे छूऊं। तो बताया है कि राघव ने अपना चरण उठाया, उन्होंने अपना चरण अहल्या से नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना चरण ऊपर को उठाया और तभी अचानक हवा की एक लहर आई और उस हवा के द्वारा उनके चरणों से रज कण उड़े और अहल्या के ऊपर गिर पड़े हैं और अहल्या में चेतना उत्पन्न हो गई है। और जब चेतना उत्पन्न हो गई तो अहल्या उठ करके बैठ गई है और बाबा जी के मुख से स्तोत्र निकल पड़ा है, पर सतपद पावन शोक न सावन, भई प्रकट तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहे वरन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही,
अति निर्मल वाणी अस्तुति खानी मान गम्य जय रघुराई हे भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरे चरण परी जो अति भावा सो बर पावा कई कर लोक आनंद भरी। तो मेरे भैया परमात्मा के पावन चढ़ के स्पर्श से अहल्या का नूतन जन्म हो गया है। इतने पाप किए हैं मगर जब बैठी तो तप पुंज का प्रयोग किया है बाबा जी ने। तो बताया है पाप को कबूल करना ही पुण्य की शुरुआत है, पाप को खोल देना ही पुण्य की शुरुआत है। अब अहल्या भगवान को पहचान गई है, स्तुति करने लगी और कहा भगवान ठीक हुआ कि आज मेरे मन में जो भ्रम था उसका नाश हो गया। मैं मानती थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन अब मैं समझ पाई हूँ कि श्राप नहीं था, ये तो उनका अनुग्रह था। क्योंकि अगर वो मुझे श्राप नहीं देते तो आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त नहीं होती। इससे साबित हो गया कि ऋषि और संत ये कभी कठोर कृपा नहीं करते हैं। प्रभु गंगा जब गंगोत्री से निकलती है उसका रूप बड़ा ही पवित्र था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी कि मैल मिलने के कारण उसकी स्वच्छता नहीं रहती है। मतलब ये नहीं कि उसकी पवित्रता कम हो गई, लेकिन जिसके पैर से गंगा निकली है उस गंगा वाले चरणों की रज मुझे प्राप्त हुई है। आज मैं कृतार्थ हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। अब एक ही इच्छा है कि आपके चरणों में मेरा मन भंवर बन के बैठ जाए, चरणों में लीन हो जाए। भक्ति का वरदान मांगा है, बार बार प्रभु के चरणों में पड़ती है और धन्य धन्य होकर के पति लोक को जाती है। इस तरह से राघव ने अहल्या का उद्धार किया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। महात्मा लोग मानते हैं कि इस घटना को देख करके विश्वामित्र जी राघव को एक नई पदवी देते हैं, पतित पावन। और उससे पहले राघव के पास एक भी पदवी नहीं थी। वो रघुपति तो थे ही, राजा राम भी थे, क्योंकि कुल के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनता है, तो भविष्य के राजा भी हैं। माँ कौशल्या उनको राघव कह के बुलाती थी। तो रघुपति राघव राजा राम तो थे, लेकिन अब हो गए हैं पतित पावन और अभी उनका सीता राम होना बाकी है। अब आगे चले हैं, जितना जल्दी हो सके मिथिला में जाएं। चले मिथिला की ओर, बड़ा सुंदर प्रवेश है। भगवान वहां से निकले हैं, रास्ते में गंगा पड़ी। भगवान पूछने लगे गुरुजी ये कौन सी नदी है? विश्वामित्र जी हंसने लगे हैं। राघव अब तो हद हो गई, आपके चरणों से जो गंगा निकली है और आप मुझसे पूछ रहे हो ये कौन सी नदी है? फिर गंगा अवतरण की कथा सुनाई है। दोनों भाई स्नान करते हैं, विप्र को दान देते हैं और भगवान मानते हैं कि मैंने अहल्या का उद्धार किया है। मेरे चरणों की धूल ऋषि पत्नी पर पड़ी है तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अब विदेह नगरी की ओर जा रहे हैं। प्रभु नगरी में प्रवेश होने से पहले राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजन। अब भगवान चले हैं विदेह नगरी की ओर। रामायण में 3 महानगरी हैं, पहली अयोध्या, दूसरी मिथिला, तीसरी लंका, और तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। लंका में सब दुर्जन हैं, 1-2 सज्जन हैं जैसे विभीषण। अवध ऐसी नगरी है, सब सज्जन हैं पर 1-2 दुर्जन हैं जैसे कि मंथरा। लेकिन जनकपुरी पूरी सज्जनों से भरी हुई है और उसी नगर में हमारे प्रभु आ रहे हैं। और श्री राघव जब जनकपुर में पधारे हैं तो वहाँ की भाषा बड़ी प्यारी है। जैसे विश्वामित्र के साथ में राघव पधारे तो बताया है कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए।
जब विश्वामित्र राघव को लेके आए हैं, ये बात जनक जी को पता चली तो जनक जी दौड़ते हुए आए हैं विश्वामित्र जी के पास में। इधर विश्वामित्र जी ने राघव और लखन को बाहर भेज दिया आम्र कुंज देखने के लिए कि तुम उधर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। राघव और लखन जी दोनों आम्र कुंज देखने चले जाते हैं। तब तक जनक जी आ जाते हैं और जनक जी ने कहा कि प्रभु आपने मेरे नगर को पावन कर दिया और हमें धन्य कर दिया। ऐसी बातें हो रही थी, तब तक राघव और लक्ष्मण दोनों लौट आए हैं और दोनों ने जनक जी को प्रणाम किया। और जैसे ही जनक जी को प्रणाम किया तो यहाँ पर जनक जी पूछने लगे विश्वामित्र जी से कि प्रभु ये कौन है, मुझे कोई साधारण बालक नहीं न लग रहे, आप बताइए कौन है। कहीं सगुण निर्गुण, कहीं सगुण निर्गुण छोड़ करके और सगुण तो नहीं बन गया। प्रभु बताइए ये कौन है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, वरवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा। जनक जी कहते हैं कि प्रभु वैसे मेरा मन कहीं और लगता नहीं है, लेकिन ये जो गोरा गोरा जो बालक है इसकी बगल में जो खड़ा है सांवला सलोना, उसकी तरफ मेरा मन लग गया है, आखिर ये है कौन। तभी संकेत मात्र में विश्वामित्र जी ने बताया कि राजन आपका मन दूसरी जगह नहीं लगा है, जो निर्गुण में लगा था वो आज सगुण में लग गया है, भक्ति में लग गया है। प्राकृतिक परिचय देते हुए बताया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम है राघव, इनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो गोरे गोरे हैं ना लक्ष्मण, इनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए आए, मेरा यज्ञ हो गया, फिर रास्ते में अहल्या का उद्धार किया, अब ये तुम्हारी यज्ञ को देखने आए हैं। जब ये सुना तो जनक जी को बड़ा ईर्ष्या हुई कि ये सुख अवधपति को कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिलना चाहिए। और ये जो राघव है ना, मन ऐसा कह रहा है कि इससे कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। पहले तो मैं चाहता था कि ऐसा मेरा पुत्र हो, लेकिन पुत्र तो हो नहीं सकता, ये लाभ तो दशरथ को मिल गया। फिर सोचा गुरु बनूं, फिर सोचा कि नहीं गुरु भी नहीं बन सकता क्योंकि रघुकुल के गुरु तो वशिष्ठ जी हैं, तो अब कौन सा रिश्ता बनाऊं। जनक जी के मन में आता है कि हो न हो, अगर प्रभु ने चाहा तो प्रभु की कृपा से अपनी मेरी जो कन्या है सीता, उसका विवाह में सांवले सलोने के साथ में कर दूं तो अपना जमाई बना लूं, क्योंकि ये व्यक्तित्व तो बड़ा प्यारा है और इससे संबंध जोड़ लेना ही चाहिए। श्री सुखदेव जी बताने लगे कि जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अगर आप अकेले आते तो आपको अलग व्यवस्था करता, लेकिन आप राजकुमार के साथ आए हैं तो आप हमारे महल में चलिए। बाबा जी ने लिखा है कि सुंदर सदन सुखद शव काला, बहुत सुंदर महल है और उसमें सभी ऋतुएं सुखद रहते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी को बुलाया है और वही निवास स्थान दिया का यहाँ पे आप रहिए। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन अब दोनों भाई गुरुजी के साथ वहां पे रुक जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये नगर बहुत प्यारा है, हम तुम दोनों चलते हैं नगर देखने के लिए। तो गुरुजी से आज्ञा मांगते हैं कि गुरुजी आप अगर कह दो तो हम नगर देखाएं। गुरुजी ने कहा ठीक है आप जाइए और बड़े प्रेम से नगर देख करके आओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। अब भैया राघव चलने लगे हैं नगर देखने के लिए। तो बताया है कि जिस गली में राघव जाते हैं और उस नगर में जैसी गली में प्रवेश करते हैं उस गली में भीड़ जमा हो जाती है, खड़े हो जाते हैं लोग लाइन लगा करके, कतारें लगा करके। तो जो स्त्री वर्ग था वो ऊपर बैठा हुआ था, अटारियों पर खड़ा हुआ था, और बच्चे जो थे उन्होंने राघव का हाथ पकड़ लिया और पूरी मिथिला से एक ही आवाज आई है कि ये कौन है, ये कौन है। बालक जो थे वो अपने मन इच्छा अनुसार प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं और जगह दिखाते हैं
कि ये बाग है, ये महल है। इस तरह से बालक अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ रहे हैं। और जो बहनें थी वो अटारी पर खड़ी थी। इतने में एक सखी दौड़ती हुई आती है और कहने लगी, तुम्हें पता ही है कौन है? सखियों ने कहा, मैं तो नहीं पता। तो सखी बताने लगी है कि अरे सुनो सुनो ही सखी हमारी, इनका पता बता मैं कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। सुनो सुनो है सखी हमारी, इनका पता बता मैं कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। सोच रही थी ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तब तक एक सखी आई और कहने लगी, हम बताते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। बताती है, अवधपुरी में रहते अब देश राजा महिपाल है, महिपाल है। अवधपुरी में रहते अवध के राजा महिपाल है, महिपाल है। उन्हीं के सुंदर सुंदर जग से निराले दोनों लाल हैं, दोनों लाल हैं। उन्हीं के सुंदर सुंदर जग से निराले दोनों लाल हैं, दोनों लाल हैं। राम लखन ये कौशलपुर वासी, राम लखन कौशलपुर वासी, आगे हाल सुनाए कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। सुनो सुनो है सखी हमारी, इनका पता बताए कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। ये दोनों राजकुमार अयोध्या के हैं, जहाँ राजा दशरथ है उन्हीं के ये दोनों पुत्र हैं। जो सांबला है उसका नाम राम है, जो गोरा है उसका नाम लक्ष्मण है। और इनकी मैया कौन है पता है? जग से निराले राघव, इनकी माँ कौशल्या तो प्यारी है, हाँ प्यारी है। जग से निराले राघव, इनकी माँ कौशल्या तो प्यारी है, हाँ प्यारी है। मात सुमित्रा का ये गोरा सा लाल बलधारी है, बलधारी है। ओ मात सुमित्रा का ये ओ राजा लाल बलिधारी है, बलिधारी है। तार ताड़िका तार अहिल्या, तार ताड़िका तार अहिल्या, जनकपुरी में छाए कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। सुनो सुनो है सखी हमारी, इनका पता बताएं कहाँ से आ गए
सखी ने बताया जो सांबला है ना, इनका नाम है राम, और जो गोरे हैं इनका नाम है लक्ष्मण। सांवले वाले की माँ का नाम कौशल्या है, गोरे वाले की माँ का नाम सुमित्रा है। इन्होंने बता है ताड़का को मार डाला, अहल्या को तार दिया, और अब ये हमारे नगर में आए हैं। ऐसा सुना तो सब सहेलियां बड़ी प्रसन्न होती हैं कि इनका पता मिल गया, हमें इनका परिचय पा लिया। एक महिला कहने लगी कि जनक राजा अगर इनको देख लें तो अपना प्रण तोड़ दें। जो उन्होंने प्रण किया है ना कि धनुष को जो भंग करेगा और उसी के साथ में सीता का विवाह होगा, ये प्रतिज्ञा वो तोड़ दें। और जो ये सांबला सा है ना, इसको अपना दामाद बना ले। लेकिन उनको कौन समझाएगा, वो कैसे प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। चौथी सखी कहने लगी कि अगर राजा जनक प्रतिज्ञा तोड़ दें और राघव धनुष तोड़ दें तो उसमें हमारा कौन सा फायदा होगा। मिथिला में चर्चा चल रही है। पांचवी सखी ने कहा कि हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। उस सखी ने कहा तुम्हें क्या फायदा होगा, तो कहा हमें ये फायदा होगा कि इनका जब विवाह हो जाएगा सीता से तो फिर ये सीता को लेने के लिए आया करेंगे, अपने ससुराल में कभी कभी घूमने तो आया ही करेंगे, और जब घूमने के लिए आया करेंगे तो फिर हमें इनके बार बार दर्शन हुआ करेंगे, ये फायदा होगा। सातवीं सखी ने कहा अगर ये नहीं आए, छोटे भाई को भेज दिया तो। पांचवी सखी ने कहा कि नहीं ये ही आएंगे। उस सखी ने कहा ऐसा तू कैसे कह सकती है यही आएंगे। तो उस सखी ने कहा कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक हमने इनको निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी चले आए, लेकिन अगर विवाह हो जाएगा तो ऐसा लगता है कि नगर को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए इनका बार बार दर्शन होता रहेगा। ऐसा सुंदर भाव सखियों के मन में प्रकट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनकपुरी की महिलाओं ने सबसे पहले प्रभु का परिचय पा लिया। और भैया परिचय किसी का भी हो, हमारी जो माताएं होती हैं वो सबसे पहले किसी का भी परिचय जान लेती हैं, ऐसा स्वभाव होता है। हमारी बहनों का ये स्वभाव होता है कि कैसे भी झूठा साचा जैसा भी परिचय हो बस उसे पा लेना, लेकिन पुरुषों में ऐसी क्षमता नहीं होती है। मैं जगह जगह कथा भागवत करने जाती हूँ तो ऐसा अनुभव होता रहता है। बहनों का ऐसा स्वभाव होता है कि बहनें जब बस में बैठ के जा रही हूँ और आमने सामने बैठी हूँ, उससे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सामने जब बैठी है तो वो सारी जानकारी ले लेंगी। बहना कहाँ से आई हो, मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, पति क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, सब जानकारी ले लेंगी। और भैया निमंत्रण भी दे देंगी कि हमारे यहाँ आश्रम पे कथा होती है तो उसमें आ जाना। ये स्वभाव होता है हमारी माताओं का। और गांव में कोई प्रसंग हो, कोई आए तो उसका भी जैसा भी हो परिचय पा लेना, क्योंकि बहनों में सरलता होती है, ऐसा पुरुषों में नहीं होता है। पुरुष अगर बस में बैठे होंगे, आमने सामने बैठेंगे तो एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, कुछ भी पूछेंगे नहीं। तो माताओं में ज्यादा सरलता होती है। एक बार एक जगह मैं कथा कह रही थी तो एक भाई ने निमंत्रण किया तो मैं गई। तो उस भाई ने बताया कि बहन जी आपको पता है कि आपके बारे में ये माता बहनें क्या कहती हैं। मैंने पूछा कि क्या कहती हैं, तो कहा मैं तो पीछे बैठता हूँ इन माता बहनों के, और पता ही ये पंडाल में बैठ के बातें कर रही थी कि ये देखो 4-5 घंटे तक कथा कहती हैं, ना पानी पीती हैं, ना कुछ खाती हैं, कैसे कह लेती हैं। और तब तक दूसरी बहन बोली कि पता है ये 4-4 घंटे कैसे बैठ लेती हैं, ये 5 किलो दूध सुबह पीती हैं, 5 किलो शाम को पीती है, तब 5 घंटे बैठ पाती है। मैंने कहा ये भगवान, इतना दूध तो मैंने कभी नहीं पिया। लेकिन वही माताओं का स्वभाव होता है, कैसे भी हो, झूठा सच्चा जैसा परिचय मिल जाए बस पा लेना। तो
तो जनकपुर की महिलाओं ने सबसे पहले राम जी का परिचय पा लिया। हमारे मन में जब तक प्रेम भाव पैदा नहीं होगा तब तक परमात्मा का परिचय हम नहीं पा सकते। कितने भी विद्वान पुरुष हों, लेकिन जब तक हमारे मन में गोपी भाव की जागृति नहीं होगी तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में एक ब्रजांगना का भाव पैदा नहीं होगा तब तक हम परमात्मा का परिचय नहीं पा सकते। दूसरा अर्थ यह है कि बहन जो है वो भक्ति का रूप है और पुरुष जो है वो ज्ञान का रूप है। ज्ञानधामी पुरुष ब्रह्म को देख सकते हैं लेकिन भक्ति के बिना पूर्ण रूप से उसका परिचय नहीं पा सकते। ये तुलसी का दर्शन है। तीसरा अर्थ यह है कि पुरुष वर्ग नीचे खड़ा है और बहनों का वर्ग ऊपर खड़ा है। तो साधना में जिसकी जितनी ऊंचाई होगी उतना ही वो परमात्मा का परिचय पा सकता है। बहन वर्ग ऊपर है तो वो परमात्मा का परिचय जल्दी पा सकेगी। और जो बच्चे थे वो प्रभु का हाथ पकड़ करके अपने मन मुताबिक मोड़ रहे हैं। तो देखो भक्ति में हम भगवान का परिचय पा सकते हैं, ज्ञान से हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे मन में बच्चे जैसी पवित्रता नहीं आती तब तक हम परमात्मा को अपनी रुचि के अनुसार नहीं मोड़ पाते। तो बड़े बड़े महात्मा जब साधना में ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं तो फिर एक बच्चे जैसी उनकी आदत हो जाती है, बच्चों जैसा भाव हो जाता है। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों नगर में घूम रहे हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, पूरे नगर में श्री राम जी ने भ्रमण किया है और जनकपुरी के नर नारियों ने सभी ने प्रभु का दर्शन किया। अब प्रभु वापस लौट करके आए हैं। रात्रि के समय दोनों ने गुरु की सेवा की है और गुरु की सेवा करने के बाद में दोनों शयन करने लगे हैं। सुबह उठे हैं और फिर गुरुजी को प्रणाम किया है और फिर कहा कि गुरुजी आप कह दे तो मैं बाग से हम पूजा के लिए फूल लेकर के आए। तो गुरुजी आज्ञा दे देते कि ठीक है आप जाइए। अब श्री राम और लक्ष्मण दोनों बाग में चले हैं फूल लाने के लिए। और जब फूल लेने के लिए बाग में आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने माली से आज्ञा ली कि हम अंदर आ सकते हैं। माली बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि महाराज आप चाहो तो हम फूल तोड़ के दे सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, हमारी गुरु पूजा करेंगे तो हम अपने हाथों से चुन करके फूल ले जाएंगे। तो बड़े सुंदर सुंदर दोने बना दिए हैं उस माली ने। दोनों भाइयों ने अपने हाथों में दोने पकड़ लिए हैं और फूलों को तोड़ने लगे हैं। इधर सीता मैया किशोरी जी अब प्रवेश कर रही हैं श्री राम कथा में। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, श्री राम सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए आए हैं, पूजा के लिए फूल तोड़ने, और सीता मैया आई है गिरजा मैया के दर्शन करने के लिए। तो सीता मैया बाग में प्रवेश करती हैं। इधर एक सखी, सीता मैया सखियों के साथ आगे निकल गई, एक सखी पीछे छूट गई। उसने श्री राम का दर्शन किया और श्री राम का दर्शन किया तो वो दौड़ती हुई सीता मैया के पास पहुंची है। सीता मैया तब तक मंदिर में पहुंच गई, गिरजा माँ की पूजा करने वाली है। तब तक उस सखी ने कहा कि अरे सीता, गिरजा माँ की पूजा बाद में करना, चल तुझे मैं राम के दर्शन करा के लाती हूँ। पूरा नगर जिनकी प्रशंसा कर रहा है वो हमारे बाग में घूम रहे हैं। सीता ने पूछा वो कैसे हैं? तो कहा कि आंखें सिर्फ देख सकती हैं, जीव वर्णन नहीं कर सकती, इतना प्यारा रूप है, तू चल। तो अब सीता मैया को लेकर के वो सखी आई है। इधर सखियों को आता हुआ देखा है तो लक्ष्मण जी ने श्री राम का हाथ पकड़ा और खींचने लगे। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो लक्ष्मण? लखन ने कहा कि बहन, कहा प्रभु मैं पुजारी हूँ आपका और दर्शन करने वाले दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा सजा दूं, थोड़ा संवार दूं। लक्ष्मण जी भगवान का रूप संवारने लगे हैं। बहुत प्यारा रूप है, हाथ में दोने हैं
मालाएं हैं, मस्तिष्क पे मोर पंख लगा दिया है और बड़ा प्यारा रूप लग रहा है। इधर सखियां श्री राम को ढूंढ रही हैं। उसी वक्त जो सखी दर्शन कराने के लिए आ रही थी गुरु रूप में, तो जैसे पुजारी पर्दा हटा देता है उसी तरह से लता मंडप से बाहर निकल करके आए हैं राघव जी। और जैसे ही सीता मैया ने देखा है, सखी ने सीता को राम के आगे खड़ा कर दिया है और खुद अलग हट गई है। गुरु का काम यही होता है कि साधक को परमात्मा तक पहुंचा दे और खुद बीच से हट जाए। जैसे ही राम का रूप देखा सीता मैया ने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया है। जब आंखों को बंद किया, सखी कहने लगी, अरे सीता, तू राम के रूप को देख तो, आंखें क्यों बंद कर रही है? सीता मैया ने कहा कि अब मैं आंखें बंद करके प्रभु के रूप को अंदर ही अंदर देखना चाहती हूँ, मन में बसाना चाहती हूँ। मैंने आंखें खोली, राम की जगह कोई और दिखाई दे गया तो ठीक नहीं होगा। एक सखी कहने लगी, क्या तू गिरजा मैया की स्तुति कर रही है? लेकिन सीता जवाब नहीं दे रही है। फिर सीता मैया ने आंखें खोली है। इधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैया, तुमने प्रभु को तो देख लिया, लेकिन इस पुजारी को भी तो देख लो जिसने इसे संवारा है। उसी समय सीता मैया ने अपनी दृष्टि लक्ष्मण के ऊपर भी डाल दी है। बहुत प्यारा रूप है हमारी सरकार का। सखियों ने सीता मैया से कहा कि अब दर्शन कर लिए, चलो। सीता को लेकर के जाने लगी है, लेकिन सीता मैया बार बार मुड़ मुड़ करके राम की ओर देख रही है। कभी पुष्प चुनने के बहाने, कभी मोर पंख के बहाने बार बार मुड़ मुड़ के देख रही हैं और मन में सोच रही हैं कि मेरे पिता ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की। काश मेरे पिता ऐसी प्रतिज्ञा ना करते। और फूल तोड़ने पर जिनके माथे पर पसीना आ रहा है, वो धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? इधर भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। सीता के पांव तो जा रहे हैं घर की ओर, लेकिन उनका मन राघव की ओर लगा हुआ है। तो भैया, हमारे पैर चाहे कहीं भी जा रहे हो, लेकिन दृष्टि राम की ओर होनी चाहिए। अब सीता मैया राम के रूप को पाकर के धन्य हो जाती हैं। माँ भवानी के मंदिर में गई हैं और भवानी के मंदिर में जाकर के भवानी की स्तुति करने लगी हैं, पूजा करने लगी हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परान कारिणी, भव भव विभव पराणकारिणी, विश्व मोहिनी भव सुविहारिणी, विश्वमोहि शिव सबहि विहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी। तुलसी बाबा कहते हैं कि भवानी की स्तुति की है हिमांचल पुत्री महेश मुख चंद चकोरी, कार्तिकेय एवं गजवदन की माता, जग जननी तुम्हारी जय हो। तुम्हारा आदि मध्य अवसान कहीं पे भी नहीं है। वेद पुराण भी आपका प्रभाव नहीं जानते हैं।